Good morning friends. Today I would like to revise whole chapter polynomial with so many examples so that it would be easy to understand and you can comfortable with this chapter, right? So we are going to revise with problem sums. Polynomials. As we already learned, polynomials means many terms. Poly means many and nomials means terms. So we will start from that word only, right? I am giving some example. फ्रेंड्स, सबसे पहले पॉलिनोमियल पहचानते कैसे हैं ये हम सीखेंगे, जिससे हमें पता चले कि वेदर दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट, राइट? थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4y plus 2. As I told you in previous lectures, polynomials can have many variables. पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल भी हो सकता है, दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, बट द कंडीशन इज द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी होल नंबर और यू कैन से पॉजिटिव इंटीजर, यानी जो भी पावर होंगी वो 0 से लेके n नंबर तक पॉजिटिव पावर्स होंगी. अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, what you can see here, x to the power 2 is positive and y in this polynomial they having two variables, right? and x की पावर जो है पॉजिटिव है, y की पावर भी पॉजिटिव है, means this is a polynomial with two variables, right? So according to this question we can understand what is the polynomial, whether it is polynomial or not and कितने वेरिएबल इस पॉलिनोमियल में हैं. तो इस पॉलिनोमियल के हिसाब से इसमें टू वेरिएबल्स हैं, x एंड y, राइट? एंड दिस इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ x इज 2 एंड द पावर ऑफ x इज 1 एंड बोथ आर पॉजिटिव पावर, राइट? अब हम सिंगल एग्जांपल लेते हैं जो एक ही वेरिएबल का हो, लाइक 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6. ओके, सो फिर हम चेक करेंगे वेदर दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट. तो यहाँ पर हम x की पावर्स देखेंगे, मीन्स वेरिएबल की पावर्स देखेंगे, एंड द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3 एंड पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, बोथ आर पॉजिटिव, मीन्स दिस इज अ पॉलिनोमियल. एंड यहाँ पर पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल का है? केवल एक वेरिएबल का है, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं. पॉलिनोमियल कितने भी वेरिएबल्स के हो सकते हैं, बट फॉर 9th वी विल कंसंट्रेट ओनली वन वेरिएबल. सो दिस इज पॉलिनोमियल. अगर मैं इसे नोटेशन में लिखना चाहूँ तो हाउ कैन आई राइट? वाई आई रोट px? बिकॉज इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है वो x है, एंड आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पॉलिनोमियल को डिनोट करने का तरीका जो होता है, हम px, py, qx, qy, व्हाटएवर अल्फाबेट यू वांट, राइट? और ब्रैकेट में जो आएगा वो यहाँ पर जो आपका वेरिएबल होगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यू कैन राइट p ऑफ x इक्वल्स टू 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6. दिस इज द पॉलिनोमियल विथ हैविंग वन वेरिएबल, राइट? एक और एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पर अगर हम देखें तो अगेन दिस इज अ पॉलिनोमियल बट इट इज हैविंग थ्री वेरिएबल, x, y एंड z. सो पॉलिनोमियल कैन हैव वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल और मेनी वेरिएबल. ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, राइट? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पावर जो होती है वो हाईएस्ट पावर हम देखेंगे वेरिएबल की, मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विल बी द डिग्री ऑफ द वेरिएबल, राइट? सो I am putting one example.
अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज द डिग्री? तो यहाँ पर हम वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल है हमारा x एंड द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, राइट? मैं इसको पिंक कर देती हूँ. पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 एंड इट इज पॉजिटिव इंटीजर. यस, सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1. और एग्जाम्पल लेते हैं 2-3 जिससे हमको इजी हो जाए समझने के लिए. 5x square plus 6x minus 9. In this question, the highest power of the variable is 2. क्यों? यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x है ही नहीं, मीन्स x की पावर 0 है. किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, मीन्स यहाँ पर x है ही नहीं, मीन्स इट मीन्स x टू द पावर 0 है. तो 0, 1 एंड 2 में हाईएस्ट पावर इज 2. So the degree of this polynomial is 2. Okay. Now third example. Suppose I have this example. सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं ये चेक करेंगे. तो इसकी सारी पावर्स जो हैं पॉजिटिव है. 3 is positive, sorry. Here the power of y is 1. Both are positive numbers. 1 and 3 both are positive numbers, means this is a polynomial. Then we will check the highest power of the variable. यहाँ पर variable है y और highest power है 3 because 3 is greater than 1. So the degree of दिस पॉलिनोमियल इज 3. ऐसे हम चेक करते चलेंगे. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, 4z टू द पावर 6 minus 5z square plus 6. First we will check this is polynomial or not. तो yes, this is polynomial because the powers are पॉजिटिव एंड पॉजिटिव के साथ होल नंबर्स भी हैं, फ्रैक्शन नहीं है. फ्रैक्शन या डेसिमल्स या ऐसी पावर यहाँ पर कंसीडर नहीं होंगी. एंड यहाँ पर z की पावर 2 है एंड यहाँ पर z की पावर 6 है. अकॉर्डिंग टू रूल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल देखेंगे हम. तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? 6 है. सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 6. ठीक है फ्रेंड्स. सो आई थिंक इट इज क्लियर विद दिस एग्जाम्पल्स दैट फर्स्ट वी शुड चेक वेदर दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट. देन वी विल चेक द वेरिएबल्स, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर इन द पॉलिनोमियल, एंड देन वी विल चेक डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. एंड डिग्री चेक करने के लिए हम सबसे ज्यादा पावर जो होगी वो चेक करेंगे. ठीक. Now we'll learn what are the linear, quadratic and cubic polynomial. Linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial. ठीक है. लीनियर पॉलिनोमियल को समझने के लिए हम देखेंगे व्हाट आर द लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 1. मतलब जो भी वेरिएबल दिया है उसकी पावर मैक्सिमम जो है वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए. लाइक आई राइट 2x plus 6 and 2x square minus 4x. ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम कंपेयर करेंगे. तो व्हाट आई टोल्ड यू, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 1. यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है? 1 एंड यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? 2. सो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? 1 और यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? 2. एंड आई टोल्ड यू द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 1. सो विच वन इज द लीनियर
polynomial, this is your linear polynomial. And क्या ये linear polynomial है? No, this is not linear polynomial because यहाँ पर जो डिग्री है that is 2, means highest power जो है that is 2 and according to linear highest power जो है वो 1 ही होना चाहिए, right? Now quadratic. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कंडीशन ये होती है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 2, मतलब जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होना चाहिए वेरिएबल की, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगेन आई एम राइटिंग एग्जाम्पल. ठीक है, और इसमें ऐड कर देते हैं -4y² + 2y - 6. ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे वेरिएबल हमारा y है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है एंड 2 इज द हाईएस्ट पावर एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए. तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? यस, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट. थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल को समझने के लिए हम देखेंगे हाईएस्ट पावर जो है वो 3 होना चाहिए. ठीक है, 6x³ + 4x² + 2x + 1. यहाँ पर x की पावर क्या है? 1 है, और जहाँ पर x है ही नहीं वहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया x⁻0 कंसीडर करेंगे, मतलब वहाँ पर x है ही नहीं यानी x की पावर वहाँ 0 है. इस क्वेश्चन के हिसाब से हाईएस्ट पावर क्या है? 3 एंड क्यूबिक की डेफिनेशन आपको पता है जो होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 3, मीन्स वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी होना चाहिए? मैक्सिमम जो पावर है हाईएस्ट वो 3 होना चाहिए, और इस क्वेश्चन में भी 3 है. तो इज दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल? यस, दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इस प्रकार ये आगे बढ़ता जाएगा. ठीक है, अब हम देखेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. ठीक है, मोनोमियल क्या होते हैं? मोनोमियल मीन्स दोज पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म, मीन्स ऐसे पॉलिनोमियल जिनके पास केवल एक ही टर्म हो, नॉट मोर देन 1 टर्म. लाइक आई राइट 6, एक ही टर्म है. यस, दिस इज पॉलिनोमियल बिकॉज एक ही टर्म है, और यहाँ पर x है नहीं, मीन्स x की पावर यहाँ पर 0 है, दैट हार्डली मैटर्स. तो ये भी एक टर्म है. Like another example, -7x². मोनोमियल को चेक करने के लिए हम केवल टर्म्स काउंट करेंगे, यहाँ पर केवल एक टर्म है 7x², सो दिस इज मोनोमियल. और देखते हैं कुछ भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो मोनोमियल. पावर कुछ भी हो पर टर्म जो है वो सिंगल टर्म होना चाहिए. मोनोमियल को समझने के लिए हम बाइनोमियल को समझें, तो बाइनोमियल से हमें मोनोमियल और इजीली समझ में आ जाएगा. लाइक आई हैव 6x + 7x², राइट. बाइनोमियल मीन्स जिनके पास 2 टर्म हो, ऐसे एक्सप्रेशंस जिनमें 2 टर्म हो. यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रही हैं, एक टर्म 6x है और एक टर्म 7x² है. सो यहाँ पर कितनी टर्म है? 2 टर्म है, एंड 2 टर्म जो होती है वो बाइनोमियल होता है. क्या मैं इसे मोनोमियल कह सकती हूँ? नो, बिकॉज मोनोमियल की कंडीशन जो होती है कि उसमें केवल एक ही टर्म होना चाहिए, और यहाँ पर कितनी टर्म है? 2 टर्म है. सो 2 टर्म जिसमें होती है दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड बाइनोमियल, एंड जिनमें एक ही टर्म होती है दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल कॉल्ड मोनोमियल. नाउ ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल जो होते हैं उनमें 3 टर्म होंगी, कुछ भी हो सकती हैं, पर
टर्म की क्वांटिटी कितनी होना चाहिए, 3 होना चाहिए। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म है 2, एक और टर्म है 6x एंड एक और टर्म है -7x स्क्वायर। सो देयर आर 3 टर्म्स एंड 3 टर्म्स जहाँ पर भी होंगी दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। सो फ्रेंड्स, नाउ यू कैन कंपेयर मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अगर उनमें एक ही टर्म है तो वो मोनोमियल हो गए, जिनमें 2 टर्म्स है वो बाइनोमियल हो गए एंड जिनमें 3 टर्म्स है वो ट्राइनोमियल हो गए, राइट। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट था पॉलिनोमियल का, कोएफिशिएंट। सॉरी, कोएफिशिएंट, राइट। पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, एक इनकी अगर जनरल डेफिनेशन देखी जाए फ्रेंड्स, ये जनरलाइज डेफिनेशन है, इसको आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये इसी तरीके का एग्जाम्पल है जैसे हमने ये लिखा 4x + 5, 5x4 + 2x³ + 6x + 7। ऐसे एक्सप्रेशन जब हम लिखते हैं और उसको जनरलाइज फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो वी कैन राइट इन दिस मैनर, राइट। एंड यहाँ पर वेरिएबल x है, सो दिस इज पॉलिनोमियल x। ये भी यहाँ पर वेरिएबल x है, सो दिस इज पॉलिनोमियल px, ठीक है। तो अगर जनरलाइज फॉर्म में हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पॉलिनोमियल की, तो ये जो टर्म्स होती हैं वेरिएबल के साथ वाली जो टर्म्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। मीन्स यहाँ पर अगर x⁴n का कोएफिशिएंट देखें तो वो है an, या अगर हम इसका कोएफिशिएंट देखें x⁻n-1 का तो कोएफिशिएंट है ये। यहाँ पर अगर फिर से देखें x⁻n का कोएफिशिएंट तो विच इज an। यहाँ पर अगर हम x का कोएफिशिएंट देखें तो विच इज a1, राइट। सो एंड कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए हमें वो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि हमें किस पर्टिकुलर टर्म का कोएफिशिएंट चाहिए। अदरवाइज पूरे क्वेश्चन का कोएफिशिएंट लिखना है तो हम इस प्रकार लिखेंगे, x⁵ का कोएफिशिएंट यहाँ पर 4 है, x⁴ का कोएफिशिएंट यहाँ 5 है, x⁵ का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, x⁴1 का कोएफिशिएंट यहाँ 6 है एंड लास्ट टर्म अगेन वही मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी, जहाँ x नहीं है वहाँ हम x⁴ लिख सकते हैं, बिकॉज x⁴ इज ऑलवेज इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ पर x है ही नहीं तो मैंने x⁴ लिख दिया है, तो इसका कोएफिशिएंट वो क्या है हमारा 7। ये जो कोएफिशिएंट लिखे हैं फ्रेंड्स, ये जब उस कंडीशन में लिखे हैं जब उन्होंने मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में कि उन्हें किस पर्टिकुलर टर्म का कोएफिशिएंट चाहिए। नाउ आई एम आस्किंग, अगर इस क्वेश्चन में मुझे x⁴ का कोएफिशिएंट चाहिए तो x⁴ का कोएफिशिएंट होगा, x⁴ का कोएफिशिएंट होगा ओनली 5। मेरा आंसर जो होगा दैट इज 5। मीन्स क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं है तो हम सारे कोएफिशिएंट बताएंगे जो वेरिएबल के आगे के नंबर होते हैं, वो भले ही प्लस के हो सकते हैं, वो माइनस के हो सकते हैं, एनी रियल नंबर वो हो सकते हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ पर an-1 एंड सो ऑन, दे ऑल आर रियल नंबर्स, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ an-1, a1, a0 ऑल आर रियल नंबर्स। मतलब वो कुछ भी हो सकते हैं, वो प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन के भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। बट कोएफिशिएंट क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करेगा कि वो हमसे किस पर्टिकुलर टर्म का कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं। लाइक इसी क्वेश्चन में आई एम आस्किंग व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, सो माय आंसर विल बी 6। मैं केवल x को ही देखूंगी, x के हिसाब से ही आंसर दूंगी, राइट। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1। और एक एग्जांपल लेते हैं, एक मिक्स
माइनस में एग्जांपल ले लेते हैं, वेरिएबल भी चेंज कर देते हैं, पी जेड कर देते हैं, z टू द पावर 6 माइनस 4z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 2। अगेन वही, अगर मैं इसमें जनरलाइज व्हाट आर द कोफिशिएंट्स पूछूंगी तो यहाँ पर हम सारे कोफिशिएंट्स लिखेंगे। आर कोफिशिएंट्स आर, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है -4, यहाँ पर है 3 एंड यहाँ पर है -2। हमारे पास जो लास्ट टर्म कांस्टेंट जिसमें x नहीं है, हम वहाँ पर हर जगह x टू द पावर 0 को इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज x टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो जिन टर्म में x नहीं है वहाँ पर हम उन्हें इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स मेरे पास सारे कोफिशिएंट्स आ गए, राइट। अब अगर मुझे कोई पर्टिकुलर टर्म का ही कोफिशिएंट चाहिए, लाइक आई आस्क फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर 6 ओनली, तो मुझे आंसर जो देना होगा कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर 6 इज 1। ठीक है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से हमें आंसर देना है, राइट। सो दीज आर बेसिक टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसको हमने कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू लिया सो दैट इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू एंड ईजी टू सॉल्व, राइट। ओके, सो विल कंटिन्यू विथ अनदर प्रॉब्लम्स। सो अब हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स और प्रैक्टिस शीट्स के कुछ सम्स रिवाइज करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस शीट्स के हम कुछ सम्स रिवाइज करेंगे। पहले हम समझेंगे व्हाट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। Zeros of polynomials means those values, after putting those values polynomial becomes zeros। मतलब कुछ वैल्यू ऐसी होती है जो अगर हम पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। जैसे I have polynomial p of x equals to x to the power 3 minus 6x square plus 11x minus 6 and क्वेश्चन के हिसाब से x जो है at x equal to 1 find the value of this polynomial। means इस पॉलिनोमियल में हमें x की प्लेस पे क्या पुट करके देखना पड़ेगा, हमें 1 पुट करके देखना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल x की प्लेस पर 1 पुट करके देखा है। 1 minus 6 plus 11 minus 6, 11 and 1 becomes 12, minus 6 and minus 6 becomes 12 and answer is 0। So the conclusion is कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जिनको हम क्वेश्चन में अगर पुट करेंगे, मीन्स पॉलिनोमियल में उसकी प्लेस की जगह पे पुट करेंगे, और अगर रिमाइंडर नहीं आ रहा है, आंसर जो है वो कंप्लीटली ज़ीरो आ रहा है, देन दिस वन इज कॉल्ड जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल या रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जीरो एंड रूट बोथ आर सिमिलर वर्ड्स, वी कैन यूज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ऐसी वैल्यूज जो पॉलिनोमियल में पुट करने पर अगर रिजल्ट ज़ीरो दे रही है, मतलब रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो वो जो होंगी वो ज़ीरो या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। सो इस क्वेश्चन के हिसाब से x इक्वल टू 1 मीन्स 1 इज रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अदर वर्ड्स में आप लिख सकते हैं 1 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सपोज करिए ये आंसर जो है ये ज़ीरो नहीं आता। अगर ये आंसर ज़ीरो नहीं आता देन हमारा जो आंसर होता वो होता 1 इज नॉट द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल और 1 इज
not 0 of this polynomial, right? So रिमाइंडर जो है वो 0 होना चाहिए, तभी वो उसका रूट कहलाएगा, एल्स वो एक जनरल नंबर है, ठीक है? सो दिस इज zeros ऑफ polynomial. नाउ प्रैक्टिस शीट के हम सम्स लेंगे 6, 7, 10 and so on, ठीक है? So sum is which of the following expressions are polynomial in one variable, right? क्वेश्चन इज, इन क्वेश्चंस में से कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल के? y square plus 2 root 3. Third question is 3 root x plus root 2 x, and fourth one is x minus 4 upon x. क्वेश्चन है कि इसमें से कौन से पॉलिनोमियल वन वेरिएबल के हैं। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इसमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं। अगर पॉलिनोमियल ही नहीं है देन देयर इज नो सेंस टू चेक वेदर इट इज वन वेरिएबल और टू वेरिएबल, राइट? सो वन को हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर है वेरिएबल x की पावर जो एक एक लेते हैं हम 1, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 15, राइट? मैंने आपको पहले भी बताया, अगेन आई एम रिपीटिंग, यहाँ पर कुछ नहीं है, हम तो x टू द पावर 0 लिख सकते हैं बिकॉज x टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो यहाँ पर हम 1 की प्लेस पे x टू द पावर 0 को पुट कर सकते हैं। इस पॉलिनोमियल का अगर चेक किया जाए, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं थी तो हमने लगा लिया x टू द पावर 0 एंड ऑल पावर्स आर पॉजिटिव इंटीजर, राइट? This is positive and this is positive, और you can say all powers are whole number. whole number जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं n तक जाते हैं, means this is polynomial. फर्स्ट तो हमने ये देखा कि whether it is polynomial, तो yes this is polynomial. अब according to question वन वेरिएबल किस में है? तो वन में वन वेरिएबल है, तो हमारे हिसाब से फर्स्ट इज वन वेरिएबल polynomial. Now we will check the second one, right? Second is y square plus 2 root 3. Again यहाँ पर देखेंगे वेरिएबल है वन, y सिंगल है, पावर चेक करेंगे क्योंकि पॉलिनोमियल है कि नहीं वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो yes this is polynomial because the power of the variable is positive. यहाँ पर y नहीं है, अगेन हम देखेंगे y to the power 0 because it always equals to 1 and this is also positive integer. So this is polynomial with one variable. तो हमारा ये भी आंसर जो होगा वो होगा this is polynomial with one variable. Now we'll check the third one. 3 root x plus root 2 x, राइट? 3 रूट x को अगर हम पावर के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, yes. अगेन चेक करेंगे whether it is polynomial or not. So this is not polynomial because half 1/2 is fraction. ये क्या है? फ्रैक्शन है, और पॉलिनोमियल की कंडीशन है कि इट शुड बी होल नंबर, पावर जो होते हैं वो होल नंबर होना चाहिए या पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और यहाँ पर x की पावर जो है वो फ्रैक्शन में है। सो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। अब जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हमें आगे चेक करने का कोई सेंस ही नहीं है कि ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है कि टू वेरिएबल है। वैसे अगर ये एक्सप्रेशन देखा जाए तो वन वेरिएबल एक्सप्रेशन है, बट पॉलिनोमियल वर्ड यूज कर रहे हैं, सो दिस इज नॉट polynomial, right? So third one is not polynomial.
फोर्थ चेक करेंगे. व्हाट इज फोर्थ? x माइनस 4 अपॉन x. इसको अगर हम बेटर फॉर्म में लिखें तो हम ऐसा लिख सकते हैं फ्रेंड्स, x माइनस 4 एक्स टू द पावर माइनस 1. ये रिवर्स होके क्या हो जाएगा? x टू द पावर माइनस 1. अगेन चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं. यहाँ पर पावर क्या है? 1 है. यहाँ पर पावर क्या है? माइनस 1 है. माइनस पावर्स पॉलिनोमियल्स के लिए अलाउ ही नहीं है. सो आवर आंसर विल बी दिस इज नॉट पॉलिनोमियल. राइट. सो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल कैसा है, उसमें एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, या वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है. एक और क्वेश्चन लेते हैं. कोएफिशिएंट. आप इसको नोट डाउन कर लें, मैं अगला क्वेश्चन ले रही हूं. ठीक है. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज write the coefficient of x square in each question, each of the following. क्वेश्चन है 17 माइनस 2x प्लस 7x स्क्वायर. सेकेंड है 9 माइनस 12x प्लस x क्यूब. थर्ड है पाई बाय 6 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4. एंड फोर्थ है √3x, सॉरी रोमन नंबर्स है, √3x माइनस 7. दीज आर 4 क्वेश्चंस. इसमें हमें पता करना है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा. As I told you in previous question, अगर मेंशन है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा तो हम क्वेश्चन में सिर्फ x स्क्वायर का ही कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे. एल्स वेरिएबल के आगे के जो नंबर्स होते हैं वो कोफिशिएंट होते हैं. वो इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन. राइट. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 7. पॉलिनोमियल में हम केवल जिसका पूछा है उसी के आगे का नंबर विथ साइन देखेंगे. सो द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 7. सो फर्स्ट क्वेश्चन में कोफिशिएंट क्या है? 7 है. सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. राइट. सेकेंड क्वेश्चन में हम x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे तो सबसे पहले हम x स्क्वायर को फाइंड करेंगे. यहाँ पर है ही नहीं x स्क्वायर, इसमें पावर 3 है, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, मीन्स x की पावर 0 है. सो यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट है नो, देयर इज नो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सो उसको पता करने के लिए हम 0 लिख सकते हैं. अगर हम यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें तो वो 0 होगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन सेकेंड क्वेश्चन इज 0. इस क्वेश्चन में हम x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे. ये x स्क्वायर है तो कोफिशिएंट है पाई बाय 6. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पाई बाय 6. ठीक है. पाई बाय 6 बिकॉज x स्क्वायर के आगे का जो नंबर है दैट इज पाई बाय 6. एंड अकॉर्डिंग टू फोर्थ क्वेश्चन अगेन वहां पर x स्क्वायर नहीं है. सो द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन फोर्थ क्वेश्चन इज 0. यहाँ पर x स्क्वायर ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा बिकॉज वो टर्म ही नहीं है उसके अंदर. ठीक है. सो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. नाउ रूट, वी विल चेक द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल. क्वेश्चन नंबर 10.
10th, right? If x equals to 2 is a root of the polynomial fx, which is equal to 2x square minus 3x plus 7a. Find the value of a. Find the value of a. ठीक है, क्वेश्चन जो है, अगर x की वैल्यू 2 है और वो उसका पॉलिनॉमियल का रूट है तो हमें a की वैल्यू फाइंड करना चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो खुद ही मेंशन कर रहे हैं कि एट x इक्वल टू 2 दिस इज अ रूट ऑफ द पॉलिनॉमियल। रूट और जीरो बोथ आर सेम वर्ड। तो यहाँ पर वो खुद ही कह रहे हैं कि x इक्वल टू 2 जो है वो इस पॉलिनॉमियल का रूट है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिनॉमियल का जो आंसर आएगा दिस विल इक्वल टू 0, राइट? सो क्या लिखेंगे हम? fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7a एंड दिस पॉलिनॉमियल इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं हम? 0, बिकॉज अगर x की वैल्यू 2 पर ये इसका रूट है तो मैंने आपको पहले भी बताया अगर वो रूट है तो रिमाइंडर है ही नहीं, मीन्स वो 0 बचेगा। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे f ऑफ 2, दिस इज f ऑफ x। जब f ऑफ 2 हम इसके अंदर पुट करेंगे 8 minus 6 plus 7a and polynomial becomes 0 because 2 is a root of the polynomial, already क्वेश्चन में मेंशन है। यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस का 2 है, उधर साइड जाके माइनस हो जाएगा एंड a इक्वल्स टू -2 अपॉन 7 मीन्स हमारा जो a है उसकी वैल्यू क्या आई है? -2/7 मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो अगर खुद ही कह रहे हैं कि दिस इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनॉमियल मीन्स पॉलिनॉमियल का जो आंसर है इट विल इक्वल टू 0। तो वो हम 0 के इक्वल पुट करके जो वैल्यू मिसिंग है वो मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल रूट ऑफ द पॉलिनॉमियल का। ठीक है, नाउ विल कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।